नहीं तो आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन महाराज आज आप हमारे घाट में आए हैं, आपने हमें बुलाया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम केवट हैं, छोटी जात के हैं महाराज। नाव चलाते हैं, नाव चलाकर अपना जीवन चलाते हैं। आज तक हमें किसी ने ऐसे बुलाया नहीं है। जो भी यात्री आते थे हमें बुलाते थे, रे केवट। महाराज जाना पड़ता था, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन करे क्या, काम है हमारा। रे केवट कह के बुलाते थे, पास में चले जाते थे। लेकिन जब पास में जाते थे तो नाव में बिठा के उस पार कर देते थे। लेकिन आज आपने हमें भैया शब्द से संबोधित किया, इसी कारण आपसे दो दो बातें करने का मन चाहा। हमने आपका परिचय पूछ लिया, लेकिन महाराज हवा बड़ी तेज चल रही थी, आवाज ठीक ठीक आपके समझ में नहीं आ रही थी। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं महाराज? नाव बाले से हाँ नाव बाले से मांगी रहे नाव रे, नाव बाले से हाँ नाव बाले से मांगी रहे नाव रे, नाव रे, नाव रे। अरे कहो अपन नाम गाओ रे, नाम बाले से मांगी रहे नाव रे, कहो अपन नाम गाओ रे। कहो अपना नाव गाँव रे, नाव बारे से मांग रहे नाव रे, वो नाव बारे से मांग रहे नाव रे, अवध गाँव राम नाव रे, नाव बारे से मांग रहे नाव रे, अवध गाँव राम नाव रे। इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि ऐसे अद्भुत यात्री आज तक हमारे घाट में आए नहीं है। संत महापुरुष आते थे, गृहस्थ आते थे, तो संत महापुरुष भी पहचाने मिल जाते हैं, और जो ग्रस्त होते हैं वो भी पहचाने मिल जाते हैं। लेकिन आप, जब आपके भेष को देखता हूं तो आपका संतों का भेष है, तपस्वियों का भेष है। हाथ में धनुष बाण है जो कि क्षत्रता का प्रतीक है, साथ में आपके माता जी है, इसलिए पूछना जरूरी हो गया। कहां से आए तुम दोनों भैया, कहां से आए दोनों भैया, साथ में तुम्हारे है ये मैया, बाबा बन के मांगो नैया। कहां से आए तुम दोनों भैया, साथ में तुम्हारे है ये मैया, बाबा बन के मांगो नैया। नाम बाले से हाँ नाम बाले से मांग रहे नाम रे, नाम रे, नाम रे, कहो अपन नाम गाँव रे, नाम बाले से मांग रहे नाम रे, कहो अपन नाम गाँव रे। आए अवध धाम से ये पाँव पाँव रे, आए अवध धाम से ये पाँव पाँव रे, लखन सिया इनको नाम रे, आए अवध ये पाँव पाँव रे, राम लखन इनको नाम रे। और नाव वाले से मांग रहे नाम। आपका नाम श्री राम है तो मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। जय हो ठाकुर जी। भैया केवट प्रणाम तो किया, जय हो माता जी। पर मुझे संशय होने लगा। संशय इस बात पर हो रहा है, अच्छा,
जब व्यक्ति सामने हो, अपने पास में हो, यदि प्रणम्य व्यक्ति, तो पास से ही प्रणाम करना चाहिए, कर्म से। और तुम कह रहे हो दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। महाराज बात तो आपकी ठीक है, संशय तो हमें होना चाहिए, लेकिन संशय आपको हो रहा है। ऐसे विशेष यात्री हैं आप। महाराज आप ठीक कह रहे हैं। यदि सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति सामने हो तो शिष्टाचार के रूप में ही प्रणाम करना चाहिए। लेकिन महाराज आप नहीं जानते कि हम हैं केवट, और इस संसार में हमारी बड़ी बुरी दुर्दशा है। छोटी जात के हैं, नाव चलाते हैं लोग, हमें छूते नहीं हैं, और यदि छू लेते हैं तो जाके स्नान करते हैं, कहते हैं छू लिया, छूत है। महाराज आप ठहरे क्षत्रियन के लड़का, राजा महाराजन के लड़का हैं आप। मैं विचार कर रहा हूं कि कहीं मैं आपको छू लूं तो आप भी नाराज ना हो जाएं। इसी कारण मैं आपको दूर से प्रणाम कर रहा था। ठीक किया ना? आप तो छुआछूत मानते होंगे महाराज की नहीं मानते? भैया केवट, मैंने पूछा कि प्रणम्य व्यक्ति को कर्म से प्रणाम करना चाहिए, उसके पास जाकर, तो तुम कहने लगे कि मैं नीची जात का हूं, मेरी जाति निम्न है, और प्रायः लोग विरोध मानते हैं कि छूना नहीं चाहिए, और जो छू लेते हैं तो बता रहे हो नहाते हैं, है ना? हाँ महाराज, ये जो नियम है ये सांसारिक लोगों के लिए है भैया। फिर मेरा जहां तक स्वभाव है, तो मेरा तो स्वभाव कुछ ऐसा है कि यदि छल, मोह, कपट इन सब का त्याग करके जीव मेरे सामने आ जाता है तो मुझे वही प्रिय है, वो मुझसे दूर नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे तो केवल प्रेम ही प्यारा है। यदि प्रेम से जो मेरे पास आता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण और चतुरता ये सभी हो अगर जीव में, और यदि वो भक्ति से रहित हो, भक्ति से हीन हो, तो वो ठीक इस प्रकार से शोभाहीन रहता है जैसे कि बिना जल के बादल। तो मेरा स्वभाव अपनाने का है, मैं ये सब नहीं मानता। महाराज हमने आपसे आपका परिचय पूछा था, परिचय में आपने अयोध्या बताया, और अयोध्या में अभी तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो जात पात ना मानता हो, जो धर्म को ना मानता हो। यदि संसार में आया है तो धर्म को मानना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं मानते, इसलिए तो मैं कह रहा था कि यात्री कुछ विशेष है। बिल्कुल। और 21 मुद्राएं भाई श्री अमर सिंह लाइटमैन जी, 51 पुष्प मुद्राएं भाई श्री यशपाल सिंह भूमिया और बोलखंडी सेन जी आपके द्वारा प्रदत्त हुई, और 101 पुष्प मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय श्री इंद्रपाल जी राजपूत, हमारे समिति के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और यदि महाराज मैंने आपका परिचय पूछा, परिचय के आधार से मैंने कह दिया कि आप क्षत्रिय हैं, मैंने इसी कारण से आपको दूर से प्रणाम किया, लेकिन आपने बताया कि हम क्षत्रिय तो हैं लेकिन वो वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ जो आते हैं हम सबको अपना लेते हैं। तो महाराज फिर तो मैंने इस नाम में ऐसा सामर्थ्य सुना है कि जासु नाम भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही, जिसके नाम से हजारों समुद्र सूख सकते हैं, उसे भला केवट की नाव मांगने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप वही हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघिनाशो तबहि, यदि वो बनकर मेरे समीप आए हैं महाराज तो नाव मांगने की आवश्यकता नहीं है। माँ गंगा क्या, वो समुद्र भी आपका मार्ग नहीं रोक सकते। इसलिए महाराज अब मेरी बात सुने, मैं तो ये जानता हूँ भाई, उतना जानता हूँ जितना जानना चाहिए, ज्यादा जानेंगे महाराज तो फिर तुम में ही चले जाएंगे, किसी काम के न रह जाएंगे, क्योंकि जानत तुम ही हो जाएगी। मैंने जाना है कि आप क्षत्रिय हैं, अयोध्या के राम है, तो महाराज आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपके चरणों में कोई ऐसी जादू है कि यदि पत्थर में लग जाए तो वो भी नारी बन जाती है। बहुत सुंदर। श्री बलराम पाल जी, सम्मानित श्री बलराम पाल जी पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत हैं। ग्राम छकहरा में 6 वर्ष से आप कार्यरत हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग देख रहे हैं, अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। महाराज सुने,
अब मैं आपको अपनी नौका में नहीं बिठा सकता, आपने बता दिया। अब मेरा संशय प्रबल हो रहा है, मैं आपको जान रहा हूं। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 मैंने तुमको तुमको तुमको, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। और महाराज मैंने सुना है, छुअते सिला भई नारी सुहाई, छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों की रंग से एक पत्थर नारी बन गई है। आप ऐसे जादूगर हैं तो कहीं मेरी ये नौका काठ की है, आपके चरण लगे और नारी बन गई। महाराज किसी ऋषि मुनि के साथ में भाग गई तो केवट मारा जाएगा बिना मौत। छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। मथुरा को नारी किया है, नारी किया है, मथुरा को नारी किया है, प्रभु को तार दिया है। हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो तुम। और यदि महाराज नौका नारी बन गई तो सबसे बड़ी समस्या है, यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कैसे और कबारू। महाराज केवल यही नैया है, इसी नौका के माध्यम से अपने इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करता हूँ। यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कैसे और कबारू। मथुरा को नारी किया है, उसको तार दिया है, मथुरा को नारी किया है, प्रभु को तार दिया है। हो तुम, हो तुम, हो तुम, हो इसलिए महाराज जी मेरे हृदय का संशय है कि एक पत्थर को आपने नारी बना दिया है, बनाया है कि नहीं बनाया है? ये बात तो ठीक सुनी है। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि कहीं आपके चरण मेरी नौका में लग गए तो पत्थर से ज्यादा कोमल होता है काठ,
और काठ ऊपर से माँ गंगा में चल रही है पानी में, हाँ। काठ को पानी में डाल दो तो और मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है। तो महाराज सहज में ही नारी बन जाएगी। और यदि नारी बन गई तो केवल एक ही नौका है, इतना बड़ा परिवार है महाराज। ये जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। समस्या खड़ी हो जाएगी महाराज। एक है घर में पहले से जीना मुश्किल किए है, और यदि ये दूसरी बन जाएगी तो वो यही कहेगी कि केवट नाव बेच के दूसरी नारी ले आए, तो जीवन बड़ा समस्याओं से घिर जाएगा महाराज। इसलिए मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। भैया केवट, आपने कई बातें कही। आप कह रहे हैं, प्रथम बात आपने कही थी, आप में ये प्रभाव है, आपका ये प्रभाव है कि आपके प्रभाव से गंगा की तो बात ही क्या, करोड़ों सिंधु भी सूख सकते हैं, समुद्र भी सूख सकते हैं। ये मेरा प्रभाव आपने बताया, पर कोई आवश्यक नहीं होता कि हर जगह प्रभाव का ही प्रयोग किया जाए। हो सके जैसे जो नीतिज्ञ होगा वो प्रभाव का प्रयोग जल्दी नहीं करेगा। और मैं तो ये कहूंगा प्रभु कि आपसे ज्यादा नाम ले भव सिंधु सुखाई, आपके नाम में प्रभाव ज्यादा है। नीतियां तो सामनीत से अगर काम चल जाए तो फिर दंड नीति का प्रयोग। महाराज एक बात बताएं, हम हैं केवट और पढ़े लिखे तो है नहीं, माँ गंगा में नाव चलाते हैं। आप ठहरे राजा महाराजन के लड़का बाप, हमें नीत सिखा रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप सब जानते हैं, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ, और हम ठहरे अंगूठा छाप, सो आप हमें नीत सिखा रहे हैं। कोई महाराज हमने जो सुना है हम वही बता रहे हैं। हमने ऐसा सुना है कि आपके चरणों से पत्थर नारी बनता है। हमारा ये संशय है, कहीं हमारी नाव नारी बन जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये संशय है। और क्या? हे भैया केवट, ये बात तुम्हारी ठीक है। हमारे चरणों की रज से वो पाषाण जो नारी के आकार में परिवर्तित था, वो नारी बन गया। पर ये प्रभाव आवश्यक नहीं कि नाव में भी पड़े। जैसे स्वयं विचार करो, हम वन में आए और वन के मार्ग होते हैं पथरीले, अभी तक ना जाने हमारे पैरों के नीचे कितने पत्थर ना पड़े हो। अब स्वयं विचार करो, अगर वो प्रत्येक पत्थर यदि नारी बनता जाता तो एक नारी की तो बात ही छोड़ो, पुरुषों की संख्या ही कम पड़ जाती। जहां नजर जाती सिर्फ नारी ही नारी दिखाई देती, नारियों का एक समुदाय एकत्रित हो जाता। मतलब महाराज हंस हंस के आप हम ही को उल्लू बना रहे हैं। ये मुस्का मुस्का की ये मीठी मीठी मुस्कान महाराज, इसी में न जाने कितने मर गए। लेकिन समस्या इधर है कि महाराज आज ये आपकी मुस्कान, आपकी मीठी बातें हमारे ऊपर प्रभावशाली प्रभाव नहीं कर सकती। क्यों? आप क्या करें कि आप अयोध्या से आए, न जाने कितनी नारियां बन गई होती, पुरुष कम पड़ जाते। महाराज आप अयोध्या से निकले, आपके साथ में सुमंत जी आए, और जब सुमंत जी आए तो अपना रथ भी लाए। आप रथ में बैठकर श्रृंगवेरपुर तक आए, पैदल तो नहीं आए, रथी में आए हैं। तो महाराज कंकड़ पत्थर आपको मिले कहाँ? जब आप रथ में चढ़े हैं तो आपको कंकड़ पत्थर मिले नहीं, और श्रृंगवेरपुर से लगे है माँ गंगा का किनारा। तो महाराज यहाँ कंकड़ पत्थर नहीं है, यहाँ रेणुका है, यहाँ पर रेणुका है, और वो था पत्थर। इसलिए महाराज ये मीठी बातें हमें ना बताओ। भैया केवट, इसके पहले भी बहुत वन का परिक्षेत्र का भ्रमण भी हमने किया। ऐसा नहीं कि आज तक कोई पत्थर नहीं पड़ा। मेरी बात को मानो, और कहीं कुछ नहीं है, केवल ये तुम्हारा भ्रम। मतलब हम आपकी बात को मान लें, आप हमारी बात ना माने? नहीं, तुम्हारी बात मानी जाएगी। मानी जाएगी तो मानो फिर। अब समय आएगा तब मानेंगे। भैया केवट तुम्हारे मन में, भैया केवट तुम्हारे मन में भ्रम है बड़ा, पार गंगा के हमें कर दो, क्यों हो किए खड़ा। नहीं महाराज, पार गंगा के हमें
क्यों हो किए खड़ा भैया के मन तुम्हारे है बड़ा, भैया के मन तुम्हारे मन में भ्रम है बड़ा। पार गंगा के हमें कर दो क्यों हो किए खड़ा, पार गंगा के हमें कर दो क्यों हो किए खड़ा। भैया के मन तुम्हारे मन में भ्रम है बड़ा। आज मेरे ये मन में है राघव संशय बड़ा, आज मन में है राघव मेरे ये संशय बड़ा। कैसे कर दूं मैं पार तुमको जिद पे अड़ा, कैसे कर दूं पार तुमको जिद पे अड़ा। हमारे मन में महाराज संशय है, जब तक संशय का निवारण नहीं हो जाएगा मैं आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। और ये संशय छोटा नहीं, बहुत बड़ा संशय है। और ध्यान दें हमारे परम सम्मानीय तारी थी जो अहिल्या नारी वो आज्ञा थी गुरु की, दोष इसमें नहीं हमारा महिमा चरण रज की। और महाराज यदि माँ गंगा के पार आपको जाना ही है, पहले राघव चरण तुम्हारे मैं पखारूंगा, पहले राघव चरण तुम्हारे मैं पखारूंगा। बाद में नैया में तुम्हें मैं अब बिठारूंगा, बाद में हाँ। तारी थी जो अहिल्या नारी वो आज्ञा थी गुरु की, दोष इसमें नहीं हमारा महिमा चरण रज की। पार गंगा के हमें कर दो क्यों हो किए खड़ा, पार गंगा के हमें कर दो क्यों हो किए खड़ा। भैया के वट तुम्हारे मन में भ्रम है बड़ा, भैया के वट तुम्हारे मन में भ्रम है बड़ा। पार गंगा के हमें कर दो क्यों हो किए खड़ा, पार गंगा के हमें कर दो क्यों हो किए खड़ा। भैया के वट तुम्हारे मन में भ्रम है बड़ा। और हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी जल्दी करो न जाने, इतनी जल्दी करो न जाने। बिनती सुन लो ना तुम दीवाने की, इतनी जल्दी करो जाने, जल्दी करो जाने। इसलिए महाराज समस्या भी वही की वही है, मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि आप अयोध्या से आए हैं महाराज, क्षत्रिय हैं। और आज तक मैंने क्षत्रियों को मांगते नहीं देखा मुकेश जी, आज तक मैंने क्षत्रियों को मांगते नहीं देखा, जब भी देखा है देते देखा है। आज आप अयोध्या के क्षत्रिय होकर महाराज मांग रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। आपको तो आदेश करना चाहिए, अभी तक मैं उस पार कर देता आपको, और लेकिन मैं यही खड़े खड़े हंस रहे हैं केवल। हृदय से आभार करूंगा। संशय बता रहा हूँ, यदि आपका उससे काम चल जाए तो ठीक है, नहीं जय गंगा मैया की आप यहीं खड़े रहिए। भाई हम इतनी बड़ी समस्या में नहीं पड़ सकते, एक नौका है, आए समस्या हो जाएगी जीवन में महाराज।
अच्छा सरकार पूछते तो कहता हूँ सर से अपना भव भर जग मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं मैं अपना भव भर जग मेरे। सुनता हूँ कि जादू है वो राजा जी के पद पंकजों में, वो पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में जाने। मैं विचार कर रहा हूं कि चरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में है चरणों। चरणों की रज का जब प्रभाव पत्थर और शिला में है, मेरी नौका तो काठ की है, मेरी नौका तो काठ की है, बस छूते ही छूट अंतर हो गए। महाराज न जाने कब से प्रतीक्षा में थे, आज फंसे हो चक्कर में। और आज फंस गए हो तो ऐसे बच के जाएंगे नहीं आप। काम कुछ ऐसा करें कि आपका भी काम हो जाए, महाराज हमारा भी काम हो जाए। हमें भी न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा थी। आप चर्चाओं में बड़ा नाम सुनता था आपका महाराज। अपना और मेरा दोनों का अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी। अपना 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 और मेरा दोनों का काम बना लो चरणों की रज पे संशय है, चरणों की रज में संशय है, रज धुले वालो राजा जी चरणों की रज में। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहूं तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। महाराज यदि आप मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहें कि केवट मेरे पैर धो लो तो मैं आपको अपनी नौका में चढ़ाऊंगा। यदि आपने अपने मुख से ये नहीं कहा कि केवट मेरे पैर धो तो महाराज मैं आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। एक उपाय बता रहा हूं आपको। मां गंगा में एक ऐसा स्थान है जहां से आप जल से निकल के जा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं बताऊंगा। हाँ सोच रहा हूं कि यदि मैंने आपको वो स्थान बता दिया तो महाराज दिन का है समय, आप वहां से निकल गए और भी यात्री देख रहे हैं तो कल से सब वहीं से जाएंगे, नाव में कोई बैठबे नहीं करेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए महाराज अब कुछ दूसरा उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है कि आप अपने मुख से ये कहो कि केवट मेरे पैर धो। तो फिर सोई करो जही तो नाव नहीं सोई करो नहीं, सोई करना होता तो अभी तक तो महाराज जाके आपके चरणों में लिपट जाते,
पैर छू लेते, धो लेते, सब कुछ कर लेते अगर स्वयं ही करना होता। ठीक यार। महाराज हम स्वयं करना चाहते थे, स्वयं करना चाहते थे, लेकिन स्वयं आपने करने कहाँ दिया। स्वयं कर लेने देते तो आज केवट की आवश्यकता ना पड़ती महाराज। इसलिए हम आपको जानते हैं महाराज। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, हम जान रहे हैं महाराज, इसी कारण जिद कर रहे हैं, बुरा ना मानिए। अरे तुम्हें का जानत नहीं